हेलो, वेलकम बैक इन बैंकिंग फाउंडेशन बैच के प्रैक्टिस सेशन में। और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एवरीडे 10 क्वेश्चंस का। और इन 10 क्वेश्चंस में लेके आता हूँ मैं मिसलेनियस यानी कि पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन डिस्टेंस, प्लांट रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉट्स एंड इक्वल टू ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर जो आपके प्री में आके आपके मार्क्स को अप डाउन कर सकता है। तो हम उसको अप रखें, इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ में कुछ क्वेश्चंस आपके डाउट भी शामिल कर लेता हूँ मैं। अगर ऐसी डाउट्स भेजते रहिए, मज़ेदार ढंग से पढ़ते रहिए। लेक्चर लंबा नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ 15 मिनट का रखता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम किल नहीं करूँगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक का बेसिक पढ़ना हो, ऑलरेडी वन शॉट डला है। बेसिक्स ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ा के पूरी वीडियोस डाल रखी है मैंने, आप उन वीडियोस को शेयर करें, देखें। अगर आपको नहीं मिलता हो आप मुझसे बोले, आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट पे उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आपकी रीच वहाँ तक बन सके। राइट, चलिए पढ़ते हैं आज के सेशन में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैंने इस क्वेश्चन को शुरू कर लिया तो ये क्वेश्चन जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा आप मेरे साथ बने रहेंगे। राइट, और दूसरी कंडीशन ये, कंटेंट ठीक लग रहा हो, समझ आ रहा हो, चीज़ें अच्छी लग रही है। हेलो, वेलकम बैक इन बैंकिंग फाउंडेशन बैच के प्रैक्टिस सेशन में। और हम इस सेशन में प्रैक्टिस करते हैं लास्ट 10 डेज से एवरी डे अ बंच ऑफ 10 क्वेश्चंस, जैसे कभी पजल, कभी सिटिंग अरेंजमेंट, कभी डायरेक्शन, कभी ऑर्डर, कभी सिलॉक्स, कभी इनइक्वालिटी, सारी चीज़ें मेंशन करता हूँ एज पर योर रिक्वेस्ट एंड डिमांड। मेरी कोशिश बस ये है कि हमने चूँकि बेसिक्स पढ़ रखा है तो अब उसको चेक एक एक चेक एंड बैलेंस वाली कंडीशन में लेकर चलो। बट आप में से बहुत सारे बच्चों का ये आ रहा है अभी भी कि सर वीडियोस थोड़ा लंबा करें, छोटे हैं। बेटा ये प्रैक्टिस सेशन है और मेरी कोशिश यही है कि 10 क्वेश्चंस 10 मिनट में कर दें, करेक्ट है। लेकिन आपको लगता है कि लॉन्ग वीडियो चाहिए, वन शॉट के प्लेलिस्ट अलग डले हैं, बेसिक लेक्चर सेपरेट सेपरेट अलग डले हैं। आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट पे पर्सनली वो लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ही ना आए उन चीज़ों में। मेरी बात समझ रहे हैं? यस, ओके। तो चलिए आज शुरू करते हैं ये सेशन। बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्रोबेबली रो बेस का है। हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से सॉल्व करेंगे और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट 15 मिनट आप मेरे साथ बने रहोगे। अगर आप बने रहें तो हम बहुत ही शानदार तरीके से इसको पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे और बड़ी सारी चीज़ें सीखेंगे भी। राइट, बट लेट मी यस, चलिए देखिए क्या लिखा है। देयर आर 10 पर्सन सिटिंग इन टू पैरेलल रोज। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट का ही है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट का टू पैरेलल रोज है। 5 पर्सन ए बी सी डी आर सिटिंग इन रो वन फेसिंग नॉर्थ, यानी कि ये ए बी सी डी ई नॉर्थ देखेगा, तो पी क्यू आर एस टी साउथ देखेगा, नो इश्यू। एंड ईच मेंबर सिटीज इन रो फेसेस अनदर मेंबर। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन से इतना डेटा निकलना था जो हमने निकाल लिया। अब बस आप ये देखो कि मैं अरेंजमेंट कैसे करता हूँ। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको लगता है कि आप कर पाओगे, तो मैं इस वीडियो को पॉज करिए, सोल्यूशन करिए। राइट, या एक बात और हो सकता है, कंपेयर कर लो, बराबरी बराबरी का सोल्यूशन करो। हाँ, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन देना होता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज देयर। राइट, सो फर्स्ट क्या लिखा है, एस सिट्स ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अच्छा, एक्स बैठा किसमें है, इसमें। एक्स अगर इस वाले राइट वाले एक्सट्रीम एंड पर है तो 1 2 3 4। लेकिन अगर एस लेफ्ट में था तो ये कर दिया। अगर इस एक्सट्रीम एंड पे है तो 1 2 3 4। अगर यहाँ बैठे तो इसके सामने 1 2 3 4 5%। और अगर यहाँ बैठा है तब भी 1 2 3 4 5%। समझ आया? इज इट क्लियर? पी क्यू आर एस टी कहाँ देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। ए बी सी डी कहाँ देख रहा है, ए बी सी डी आर सिटिंग इन रो। नो, मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। यस 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 यस, ए बी सी डी एफ सिटिंग इन रो फेस नॉर्थ।
ABCD वाला नॉर्थ देख रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, और PQRST साउथ देख रहा है। कोई बात नहीं, इसमें भी एज सच मसला नहीं है, मैं इसी को नॉर्थ इसी को साउथ कंसिडर कर लूँ तब भी चलेगा, बट चूंकि क्वेश्चन में जैसा गिवन है वैसा मेंशन करना है, तो मैं फिलहाल इसको एलिमिनेट करके दो कंडीशन बनाता हूँ। एस को कहाँ दिखाना है, साउथ डायरेक्शन एक एंड पे, तो अगर यहाँ रखा तो 1 2 3 4, तो इसके सामने ABCD वाले लोग यहाँ से नॉर्थ देखेंगे ऐसे, या अगर इसको यहाँ रखे 1 2 3 4 एंड 5, तो इसके सामने ये 1 2 3 4 एंड 5 ये आ जाएगा। क्लियर? अब तो क्लियर हो गया होगा, जैसे क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन वैसा ही मेंशन कर दिया, नो चेंज फ्रॉम माय साइड। ऑलराइट, अब क्या लिखा है, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन S एंड द वन हु फेसेस C। S और जो C को फेस कर रहा है उसमें दो पर्सन है, S और C को जो फेस कर रहा है उसके बीच में दो पर्सन है, मतलब उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, C की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अच्छा, आपने सुना डे टू डे लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि ये ज़्यादातर ना वर्क कल्चर में ऐसा होता है कि आपसे बातें कही जा रही है, कुछ भी आपको समझना है, कुछ भी बोला आपसे जा रहा है, किसी और के बारे में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कुछ नहीं पता। मुझे एक बात समझाओ, ये दुनिया ऐसी क्यों नहीं हो जाती कि एकदम क्लियर कट रखे? क्या क्लियर कट रखने से चीज़ें नहीं चल सकती? क्या मैनिपुलेशन ज़रूरी है? क्या बिना मैनिपुलेशन के सब कुछ ऑन द वे प्रॉपर ट्रैक पे नहीं चल सकता? क्या जो गलत है उसको मुंह पे गलत बोल दे तो अच्छा नहीं है? अगर ख़राब लगना हो तो लग जाए, बट सुधर तो जाएगा। क्या जो सही है उसका दुनिया के सामने अप्रिसिएट करना अच्छा नहीं है? क्या किसी एक को जिसने अच्छा काम किया उसको अप्रिसिएट बस इस बेसिस पे ना करें कि बाकी लोगों को बुरा लग जाएगा, ये गलत बात नहीं है? बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, ये पता नहीं क्यों ये एथिकल क्वेश्चंस आने लग गए हैं दिमाग में, नहीं समझ आ रहा क्यों। लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहा, चलो रीजनिंग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, बी इज इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब बेटा सी नॉर्थ फेस कर रहा है तो बी इमीडिएट राइट में, सी नॉर्थ फेस कर रहा है बी इमीडिएट राइट में, दोनों जगह पुट कर दिया मैंने। ओके, अब क्या लिखा है, आर फेसेस ए। मुझे नहीं पता इसमें कहाँ है, बट इतना पता है कि आर और ए एक दूसरे के सामने बैठेंगे। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु फेसेस डी। अब सुनो, अब इसमें किसी एक पोजीशन पर डी आएगा और डी जिसको फेस कर रहा होगा आर उसका इमीडिएट नेबर नहीं होगा, है ना। तो मैं फिलहाल एक काम करता हूँ, इस लाइन को यहीं पे कंप्लीट ब्लॉक कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमने सर्कल में एक लाइन रखा है जिसको सॉल्व अभी तक नहीं किया है। क्या लिखा है, आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस डी। को जो कोई फेस करेगा आर उसका नेबर नहीं है। भैया उस पर्सन से जो जो बात करेगा मैं उसके साथ नहीं हूँ, ऐसी वाली कंडीशन। ये क्वेश्चन नहीं है, ये जिस पर्सन ने भी बनाया है ना क्वेश्चन, मुझे लगता है वो बहुत शिद्दत में अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, बहुत लड़ाई पटाई करके आए थे, मेरा ले ये कर देता हूँ। ओके, क्यू एंड टी आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर। अब बोला है क्यू और टी इमीडिएट नेबर है, मतलब यहाँ पे क्यू टी क्यू टी क्यू टी क्यू टी क्यू टी, बहुत सारे ऑप्शन है, नहीं पता, तो हम ये कर देते हैं कि क्यू और टी को एक जगह बिठाएंगे, राइट और लेफ्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं पता। ओके, मोर देन 2 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड डी। अब कह रहा है बी और डी के बीच में दो से ज़्यादा है, बट इस कन्फिग्रेशन को देखें तब तो पॉसिबल ही नहीं है। बी से डी उधर भी नहीं, बी से डी इधर भी नहीं, और मोर देन 2 का मतलब कम से कम 3 चाहिए। तो बेसिकली हमसे क्या कह रहा है कि भाई तुमने ये एजम्पशन बनाने को बना तो लिया है, इसको एलिमिनेट कर दो। और अगर ये वाली बात रही तो यहाँ कौन आ जाएगा, डी। क्यों? क्योंकि क्लियर मेंशन है मोर देन 2 पर्सन, 2 से ज़्यादा मतलब 3। अब एक बात बताओ, अगर डी यहाँ रख दिया और डी के सामने एस फेस कर रहा है तो क्या कह रहा है, इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस डी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आर नहीं आ सकता। कहाँ आएगा ये नहीं पता, बट वहाँ नहीं आएगा, ये क्लियर हो गया। डन। ओके, क्यू डज नॉट फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी। सी के इमीडिएट राइट में जो पर्सन है उसको क्यू फेस नहीं कर रहा है, तो क्यू इस वाले कन्फिग्रेशन पे नहीं आएगा। अब फाइनल इन्फॉर्मेशन जितनी थी हमने डायरेक्टली पुट कर ली है सारी की सारी, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। क्या लिखा है, एस इट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम एंड पे था, यहाँ भी लेफ्ट में भी राइट में भी एलिमिनेशन था, एलिमिनेट कर दिया। ओके, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड द वन हु फेसेस सी। एस और जो पर्सन सी को फेस कर रहा है उसके बीच में 2 है, क्लियर है। ओके, बी इज इमीडिएट राइट ऑफ सी। सी के इमीडिएट राइट में बी है। आर फेसेस ए। अब इस कन्फिग्रेशन में हमें
ए की पोजीशन पुट करनी है और ए यहाँ लेंगे तो आर यहाँ हो नहीं सकता, तो ये ए की पोजीशन, ये आर की पोजीशन और ए बी सी डी ई बच रहा है क्या, ई की पोजीशन यहाँ पर, तो हमारे पास बचा क्यू और टी चूँकि एक साथ है, यहाँ क्यू आ नहीं सकता, तो ये क्यू, ये टी और एक पर्सन कौन सा बच गया, पी, दैट इज एंड दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो एक लाइन जो था, कौन सा लाइन, आर फेसेस ए, जिसको मैंने अजम्पशन में यहाँ लिख रखा था, इसी को सेट करना था, इसी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना था। जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मुझे फिलहाल लगा, इजी है, सिंपल है, 2 मिनट के टाइम में सॉल्व होता, बट अच्छा क्वेश्चन है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं इस स्लाइड में और क्या क्या मेंशन है। इनइक्वालिटी, एक क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व करा ही दूँ ताकि अपने कोई आइडिया लग जाए, प्रैक्टिस हो जाए, बाकी 2-3 क्वेश्चन आप कर लेना। क्या लिखा, पी एट द रेट पी इज़ नॉट ए स्मॉलर देन क्यू, पी स्मॉलर नहीं है क्यू से, इसका मतलब पी ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा। पी इज़ नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना तो बड़ा है ना बराबर है, इसका मतलब पी छोटा हो जाएगा। पी इज़ नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, पी ना तो बड़ा है और ना तो छोटा है, तो पी इक्वल हो जाएगा। पी इज़ नॉट ग्रेटर, पी बड़ा नहीं है तो छोटा या इक्वल हो जाएगा। पी इज़ नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, इसका मतलब पी बड़ा हो जाएगा। तो जितने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है वो सब पुट कर लिया। मेंस का सेगमेंट है, कोडेड इनइक्वालिटी बोलते हैं, बहुत सिंपल होता है, थोड़ा सा टाइम यूज़ करेगा बट एलिमिनेशन इजी। क्लियर। अब क्या लिखा है, ये स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट को फ्रेम कर लेते हैं। आर एट द रेट बी, और एट द रेट का मतलब है ये, तो हमसे बोला गया है ये वाला। देन एट द रेट का मतलब है ग्रेटर इक्वल। ओके, वी डॉलर जे, और डॉलर का बेटा मतलब क्या है, लेस इक्वल, तो वी ये हो गया। ओ हो, सारे के सारे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे, या सी एन डी होने वाला है, कुछ तो एक बात हो जाएगी। हमने एट द रेट का मतलब ग्रेटर इक्वल, डॉलर का मतलब लेस इक्वल पुट कर दिया, और जे एंड के, और एंड का मतलब है लेस, तो ये हो जाएगा जे और के, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। ऐसा ही करते हैं क्या, यस ऐसा ही करते हैं, बहुत सिंपल सा है। ऑलराइट, अच्छा अब यहाँ पर के परसेंटेज आर, परसेंटेज का क्या मतलब है वो समझ लीजिए। परसेंटेज का मतलब ग्रेटर देन, कह रहा है के बड़ा है आर से, के आर से बड़ा है, ओके ये आर है, सॉरी आर है, ओके कह रहा है कि के आर से बड़ा है। भाई इस दोनों के बीच में 2 डिफरेंट डायरेक्शन आ गया, के वी से बड़ा हो सकता है बट आर भी वी से बड़ा, के वी से बड़ा है बट आर भी वी से बड़ा हो सकता है। तो हम डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ना देखें, इसको हम फिलहाल सी एन डी करेंगे, या आपका मन हो आप इसको डू नॉट फॉलो में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है जे एट द रेट आर, और एट द रेट का मतलब है ग्रेटर स्मॉलर। कह रहा है कि क्या जे आर से बड़ा या बराबर, फिर से सेम कंडीशन है, फिर से जे और आर के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी अपन नहीं बना पाएंगे, डू नॉट फॉलो। के परसेंटेज वी, वो परसेंटेज का मतलब है क्या, के बड़ा है वी से, 100% श्योर दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। समझ आया। तो आपको कोडेड में सिंपली क्या करना है, पहले तो वहाँ जो गिवन था इस बार नेगेटिव में था, मैंने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के बाद स्टेटमेंट और कंक्लूजन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, जिस वे में आप समझते हो उसे मेंशन करके आसानी से कर लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है, करेक्ट है। तो आज का सेशन यही ख़त्म करूँगा मैं, लेकिन उसके पहले इसमें एक क्वेश्चन है जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, बहुत अच्छा रहेगा, आंसर हो जाए आंसर करके भेजिएगा। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आंसर करके कमेंट कर दीजिएगा। एंड द नेक्स्ट वन, दिस वन 8% लिव इन 8 फ्लोर बिल्डिंग, फ्लोर बेस्ड पजल है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा पजल है, आरआरबी क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क के लेवल का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट जरूर करिएगा, सोल्यूशन हो जाए। कमेंट अगर आपको लगे करना चाहिए तो करें, नहीं लगे कोई इश्यू नहीं है, इट्स ओके, हम पढ़ रहे हैं साथ में, दैट इज़ गुड वन। तो चलिए, हालांकि आज के लेक्चर में मैंने थोड़ी बहुत बात एथिकली कर दी, बट मुझे लगता है कि आप बहुत शानदार पर्सन है, बहुत शानदार पर्सनालिटी है, इतना टेंशन नहीं लेंगे इन चीज़ों का। ख़त्म करते हैं आज की क्लास यहीं, इस उम्मीद के साथ कि आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करोगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।